प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम देखते हैं, आप लोग देखते रहते हैं, व्यूज़ आते रहते हैं। तो आगे हम बढ़ाते हैं आपकी पढ़ाई को। हम लोगों ने ये पाठ पढ़ रहे थे हम लोग केदारनाथ अग्रवाल, और उसकी कविता पढ़ रहे थे हम लोग चंद्रग्रहणा से लौटती बैर। उसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था कि चंद्रग्रहणा नामक स्थान से जब लौटते हुए कवि अपना वर्णन करते हुए कह रहा है कि किस तरह से वो खेतों आदि को देखता है, और देखते हुए जो उसको अनुभव हो रहा है वो बता रहा है कि जैसे चना है, उसने उसने सिर पे मुरेठा बांधे हुए है, जो पगड़ी बांधे हुए है, और अलसी है जो वो एक दुल्हन के रूप में दिखाई दे रही है। इस तरह से वर्णन करते हुए कवि आगे कहता है, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही है इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। एक चांदी का बड़ा सा गोल खम्बा, आँख को है चकमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। कि यहाँ पर कह रहे हैं कि और पैरों के तले है एक पोखर, मतलब जो कवि है वो बैठे हुए हैं और वो उनके पैर कहाँ हैं, पानी में लटके हुए हैं। उठ रही जिसमें लहरियाँ, और वो बार बार उसको देख रहे हैं कि बहुत सारी हिलोरें या लहरें बहुत सारी उठती है, टकराती है, तट से वापस जाती है। नीले तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। और जो आसपास के जो नीला तल है उसमें जो घास उगी हुई है वो भी लहरियाँ ले रही है। थोड़ी बहुत जो किनारों पे घास उगी रहती है वो भी इधर से उधर पानी के आने के कारण इधर से उधर हिल रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खम्बा, आँख को है चकमकाता। और जैसे ही सूर्य की किरणें उसमें पड़ती है, कहाँ, पानी में पड़ती है, जो पास में एक खम्बा खड़ा है, तो वो पानी में कैसे दिखाई देता है, जैसे चांदी का सा आभास होता है। सूर्य की किरणों के कारण वह खम्बा, जो गोल खम्बा है, वह चांदी का सा चमकता हुआ, आँखों को चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, और कि किनारे पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं जो ऐसा लगता है कि बरसों से चुपचाप प्यासे हैं और चुपचाप पानी पी रहे हैं, प्यास जाने कब बुझेगी। परंतु वो निरंतर ऐसे ही पड़े हुए रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि इनकी प्यास कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबोए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। कि वहाँ पर एक बगुला भी अपनी टांगों को पानी में डुबोए हुए चुपचाप खड़ा हुआ है। जैसे ही वो चंचल मीन को, यानी मछली को देखता है, अपनी ध्यान निद्रा त्याग कर उस पर टूट पड़ता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। जैसे ही वह उसको, चंचल मछली को देखता है, तो जल्दी से अपनी चोंच में उठा लेता है, ध्यान निद्रा को त्याग कर चट से दबाकर अपनी चोंच में नीचे गले में डाल लेता है। मछली को देखते ही वह भी डाल देता है, बगुला भी। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पोली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। कि एक काले माथे वाली जो चिड़िया है वो भी क्या करती है, चतुर चिड़िया है, श्वेत पंख है उसके, वो भी झपट्टा मारती, जैसे ही मछली दिखाई देती है तो झपट्टा मारकर उसके ऊपर टूट पड़ती है। भरे जल के हृदय पर, जो भी जल भरा हुआ है उसके हृदय पर वो भी टूट पड़ती है। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, और अपनी पीली पीली चोंच में चतुर मछली को दबाकर गगन में उड़ जाती है। यानी काले माथे वाली चिड़िया और जो बगुला था वह दोनों ही मछलियों का अपना आहार बना रहे थे। तो ये इस तरह से इन्होंने चित्रण किया है कि दृश्य बिंब हमारे सामने उपस्थित हो जाता है, हमें वो दृश्य दिखाई देने लग जाता है। ये दृश्य बिंब है। ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जाना नहीं है। ओ यहीं से, यानी यहाँ से जो कुछ सामान्य रूप से जो भूमि है उससे कुछ ऊंची भूमि है यहाँ पर। तो भूमि ऊंची है जहाँ से जो भूमि ऊंची है वो क्या है, वास्तव में रेल की पटरी गई है। कि यहाँ पर रेल की पटरियाँ बिछी हुई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, यहाँ अभी ट्रेन का कोई समय नहीं है आने जाने का,
मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है, पर मेरे पास भी पूरा समय है कि मैं यहाँ पर बैठकर इंतज़ार और देखना चाहता हूँ कि मुझे भी कहीं नहीं जाना है और अभी ट्रेन का या उसका समय भी नहीं हुआ है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। बाज भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। चित्रकूट स्थान के बारे में बताया गया है यहाँ पे। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ की अनगढ़ चौड़ी, जो गढ़ी हुई नहीं है, ऐसी चौड़ी चौड़ी और ऊंचाई जिनकी कम है, ऐसी पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। ठीक है ना, कि बहुत दूर दिशाओं तक ये पहाड़ियाँ फैली हुई है। बाज भूमि पर, और ये पहाड़ियाँ क्या है, उपजाऊ नहीं है, इसलिए इनको बाज भूमि कहा है। यहाँ पर फसल नहीं होती है, इसलिए इनको बाज भूमि कहा है। ऊसर है, ये बंजर है। इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। सुन पड़ता है इधर उधर रीवा के जो पेड़ हैं वो कांटेदार, यहाँ पर कैसे पेड़ लगे हुए, हरे भरे नहीं, हरे भरे पेड़ नहीं है यहाँ पर, कांटेदार कुरूप जो दिखने में भी अच्छे नहीं दिखते और कांटेदार ऐसे रीवा के पेड़ ही चारों तरफ लगे हुए हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुबह का स्वर टे 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 टे, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का, सुग्गा क्या है, तोते का। तो यहाँ पर जो मीठा मीठा मतलब मीठी मीठी जो आवाज़ है बोलने वाला है, टे टे करने वाला तोते का स्वर कहीं पर सुनाई देता है, तो कहीं कहीं सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता। वन का जो स्थान है उसका हृदय को चीरते हुए उठता गिरता सारस का स्वर टिरटों टिरटों। ठीक है ना, कहीं वनस्थली को चीरता हुआ तेज आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में, कहीं कहीं सारस का स्वर टिरटो टिरटो की आवाज़ में सुनाई देता है। तो कहीं तो तोते की आवाज़ आती है और कहीं सारस का स्वर सुनाई देता है। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे। और यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि मेरा भी मन ऐसा होता है कि मैं भी क्या है, सारस के साथ ही, कि पर फैलाए सारस के संग, कि मैं भी सारस के साथ ही अपने पंख को फैलाकर उसके साथ ही उड़ जाऊं, ऐसा मेरा मन होता है। जहाँ पर इन सारसों की जोड़ी रहती है वहाँ हरे खेत में मैं भी रहूं और सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ, चुपके चुपके से मैं इनकी प्रेम कहानी को सुनूं, कि इस तरह का उन्होंने चित्रण किया है। तो ये चंद्रग्रहणा से लौटती बेर जो पाठ है उसका वर्णन किया गया है। आपको इसका अर्थ भी करना है बच्चों। अब इसके शब्दार्थ हम लोग देखते हैं। शब्दार्थ में बीते के बराबर छोटा सा एक बालिश्त, जो एक वयस्क हाथ के अंगूठे से छोटी अंगुली तक की लंबाई का एक नाप होता है, जिसको हम बालिश्त कहते हैं, अपने हाथ का नाप। ठिगना नाटा छोटा, मुरेठा पगड़ी, हटीली जिद्दी, फाग होली के आसपास गाया जाने वाला लोकगीत, पोखर छोटा तालाब, चकमकाना चकाचौंध पैदा कर देना, चट तुरंत, झपाटे मारना झपटना, चटुल चतुर चालाक, रीवा रेवजा पेड़, एक पेड़ के कुछ बबूल के पेड़ से मिलता है, एक पेड़ है वहाँ का जो कुछ बबूल के पेड़ जैसा लगता है। जुगुल यानी युगल या दो व्यक्ति। इस तरह से ये पाठ के आपको व्याख्या करनी है और साथ ही शब्दार्थ भी करने हैं बच्चों। धन्यवाद। और कॉपियाँ आप लोग चेक करने के लिए ले आएँ, यहाँ पर रख जाएँ ताकि कॉपियाँ आपकी चेक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।